हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर एक सेट है ए तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट का, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, डिमॉर्गन्स लॉ होता है और भी लॉ होते हैं। तो और यहाँ पे आपने जो डिमॉर्गन्स लॉ अभी सुना, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ आपका कंप्यूटर साइंस में भी आएगा। कंप्यूटर साइंस में बस थोड़ा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन यूज होता है, वहां पे एंड और यूज होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो डिमॉर्गन्स लॉ को अच्छे से देखिएगा। और डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है, डिमॉर्गन्स लॉ से भी कुछ क्वेश्चंस में हेल्प होता है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में। अब हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, हम वेन डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल होता है आपका यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पे यू लिख देना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। दो सेट ले लेते हैं, या यहाँ पे एक सेट लेने से भी होगा। यहाँ पे एक सेट ले लिया, ये सेट का नाम दे दिया ए, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और बाहर में 4 5 और 6, ठीक है। 6 एलिमेंट्स ले लिया हमने। अगर एक सेट हो गया ए, तो ए सेट में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स क्या है, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी सेट का, तो वो कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जैसे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इस वैल्यू को छोड़कर बाहर का जितना भी वैल्यूज होगा वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, उसमें से जब ए सेट को माइनस करोगे तो 1 2 3 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 4 5 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका 4 5 6, ठीक है। हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में पढ़े, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को लिखने का 3 तरीका। एक होता है ए, जैसे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ए उसके ऊपर स्मॉल सी लगा देते हैं, तो ये भी हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। या फिर आप ए लिख के ऊपर पे एक प्राइम दे दीजिए डैश टाइप का, तो ये भी हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए फिर एक डैश, ठीक है। तो ये 3 तरीका से आप ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। और ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में क्या वैल्यूज है, एक्स कोलोन एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। एक्स जो है वो प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ए जो सबसेट है उसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का 2 तरीका है, या तो ऐसे लिखे एक्स कोलोन एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड x इज नॉट अ डिविजर ऑफ 42, या फिर आप ऐसे लिखे x कोलोन x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट्स है वो सारा इसमें होगा। एंड x इज नॉट ए डिविजर ऑफ 42, डिविजर ऑफ 42, ठीक है। यहाँ पर सेट है क्या हो गया, x कोलोन x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, x का जो भी वैल्यू होगा यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा। एंड x इज नॉट अ डिविजर ऑफ 42, यानी कि वो 42 का डिविजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 42 का डिविजर कौन कौन सा होता है, तो 42 का डिविजर होता है 2 3 एंड 7, यानी कि ए सेट में कौन कौन सा वैल्यू नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 7 नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट है, यानी कि 2 जो है यूनिवर्सल सेट में होगा, लेकिन बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सिमिलरली 3 और 7 भी यूनिवर्सल सेट में होगा, लेकिन ए सेट में नहीं होगा। तो 2 3 7 ही ऐसा एलिमेंट है जो ए सेट में बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये 3 प्राइम नंबर जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए का। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका सेट में वैल्यू क्या हो जाएगा 2 3 7, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और डिविजर भी है 42 का, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट होगा, यानी कि ये प्राइम नंबर चाहिए, यहाँ पे दूसरा और नई नंबर आएगा, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x
कोलोन x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, x का वैल्यू यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करना चाहिए, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और a सेट से लेकिन बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, ठीक है, तब वो a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट होता तो ये सेम रहता, यहाँ पे b आ जाता a की जगह, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। अगर u जो है यूनिवर्सल सेट है, लेट u बी द यूनिवर्सल सेट एंड a बी द सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, और a जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट ले लेते हैं, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का जो कॉम्प्लीमेंट होगा is the set of all the elements of universal set which are not the elements of A, यानी कि जो A में नहीं होगा वो सारा एलिमेंट्स A प्राइम में होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में होगा। यानी कि अगर यूनिवर्सल सेट में 5 एलिमेंट्स है और A सेट में उसमें से 2 एलिमेंट्स है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में कौन सा 3 एलिमेंट्स हो जाएगा जो A सेट में न हो, ठीक है। और A प्राइम को कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, और भी 2 तरीका था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x कोलोन x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। अभी ये मैंने आपको बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कैसे निकलते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस a करने पर निकलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और ए सेट में गिवन है 1 3 5 7 9। तो अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो वैल्यूज क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस a करने पर आपका जो वैल्यूज बचेगा वो हो जाएगा आपका a कॉम्प्लीमेंट। तो 1 है तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो a कॉम्प्लीमेंट में वही वैल्यूज आ गया। आपको यहाँ पे बोला गया द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। दिस आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। आपको बता दिया जाए कि डी मॉर्गन्स लॉ कहाँ से आया, वो एक मैथमेटिशियन था, उसके नेम से आया है, और वो मैथमेटिशियन का नाम था डी मॉर्गन्स, ठीक है। तो उसी के नाम से ये लॉ आया, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो अभी इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ये क्या है वो हम अभी देखते हैं। अब हम देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में 2 फॉर्मूला है, ए यूनियन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट करने पर जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। और सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट करने पर जो वैल्यू आएगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ। तो जो आपने अभी सेंटेंस देखा था वो सेंटेंस में इसी को बोला गया है, ठीक है। तो अब हम वापस से रिपीट करके आपको समझाते कि कैसे लिखा है वो। तो आपने ये तो देख लिया कि डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे बोला है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट का यूनियन होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर 2 सेट है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो इस इतना का मतलब क्या है, ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। वो किसके साथ इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट्स और बी कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो यही था, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, और सेकंड में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला गया है इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इन दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होगा, ठीक है। तो ये था सेकंड फॉर्मूला। तो इस सेंटेंस में यही 2 फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो अब है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 में कॉम्प्लीमेंट लॉ, सेकंड है डी मॉर्गन्स लॉ, थर्ड है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, और फोर्थ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ये चारों लॉ को वेन डायग्राम से आप वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर अगर एक एग्जांपल लेंगे तो उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या है, आपको ये पता होगा कि यूनिवर्सल सेट जो है वो ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट से बना हुआ है। अगर ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन करोगे तो वो यूनिवर्सल सेट के साथ इक्वल होगा। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में नंबर 1 में यही है, ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट का जब आप यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट के साथ इक्वल होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है,
क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, जो वैल्यूज ए सेट में नहीं होता है वही आता है ए कॉम्प्लीमेंट में। तो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो जब उसका इंटरसेक्शन करोगे तो वो 5 होगा। ठीक है, अब हम इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। तो ये आपका वेन डायग्राम बना दिया। इसमें आपका ये जो सेट है रेक्टेंगल, ये आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सर्कल है आपका ये ए सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका ये ए सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हटा देना है, तो जो बचा हुआ जगह होगा वो आपका ए प्राइम होगा। यानी कि ये जो जगह है ये पूरा, इसको हम सेट कर देते हैं कि ये कहाँ तक है। तो ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ ये सब आएगा, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा जो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये वाला जो है ए हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। तो आपका ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करने पर क्या आएगा, ये भी आएगा और ये पूरा भी आएगा, तो क्या इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के साथ इक्वल हो जाएगा। और सेकंड क्या था, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट इधर का हो गया और ए यहाँ पे हो गया, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका जब इंटरसेक्शन करोगे तो वो 5 होगा। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ का 2 फॉर्मूला है, इसको हम वेन डायग्राम से देखते हैं। तो पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे आपका 2 सेट का बात होता है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। तो एक सेट ले लेते ए और दूसरा सेट ले लेते बी, और इसमें एज्यूम करते हैं कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी। तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा जो लेंगे ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो ये पूरा हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ठीक है, आपका ये पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा। अब इसका जब आप कंप्लीमेंट करोगे तो कौन सा वैल्यू आएगा, ये पूरा, ये जो सर्कल का एक भी पोर्शन नहीं आएगा, उसके अलावा जितना भी है वो पूरा खाली जगह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, और ये जो पूरा एरिया है ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ये और ये मिला के आपका आ जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, अब आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए छोड़ के जितना भी एरिया है ये पूरा आएगा बी का, इतना बी का ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये पोर्शन आएगा बी का, और ये पूरा बाहर का आएगा। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ये ए का इतना सा पोर्शन आएगा और ये बाहर का आएगा। तो आप जब इसका इंटरसेक्शन निकालोगे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट कॉमन है, सिर्फ ये बाहर का पार्ट कॉमन है। ठीक है, सर्कल का कोई पार्ट कॉमन नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू भी यही आया। तो ये और ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे वही प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने अभी वेन डायग्राम से प्रूव किया। आप अगर एक एग्जांपल लेके अगर वैल्यूज निकालेंगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, अब है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, इतना होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये पूरा बाहर का प्लस ये दोनों जो आएगा इसको छोड़ के। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला पोर्शन जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस पोर्शन को छोड़ के जितना पोर्शन है वो पूरा आएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़कर ये बाकी पूरा आएगा। तो जब आप यूनियन करोगे तो ये तो कॉमन है, ये तो आएगा ही, और ये भी एक बार आ रहा है तो ये आएगा, ये भी आएगा, सिर्फ इतना सा नहीं आएगा। तो ये तीनों जो है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू के साथ भी इक्वल है। ठीक है, तो आपका डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट है उसका भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस से ए के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और नंबर 4 में लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अगर आप 5 प्राइम करोगे तो वो यूनिवर्सल सेट के साथ इक्वल होगा, एंड अगर आप यूनिवर्सल सेट का प्राइम करोगे तो वो 5 के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो हम वापस से वेन डायग्राम से समझेंगे ये नंबर 3 और 4 का। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ले लेते हैं, एक सेट ए। ठीक है, अगर आपका ये ए सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर का पोर्शन होगा ए सेट के बाहर का। ठीक है, तो ए सेट के बाहर का जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में जो वैल्यूज है वो हटा देना यूनिवर्सल सेट से, तो कौन सा बचेगा, ये वापस से ए सेट बच जाएगा। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट का वापस से आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए सेट के साथ इक्वल होगा। ठीक है, और नंबर 4 में क्या था, 5 प्राइम। 5 का मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं होना। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एलिमेंट नहीं लोगे उसका भी प्राइम करोगे
तो यूनिवर्सल सेट में से आपको कोई भी एलिमेंट अगर माइनस नहीं करोगे, 5 माइनस करो तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट बचेगा। तो आपका 5 प्राइम हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और आप जब यूनिवर्सल सेट ये है उसका प्राइम करोगे तो यूनिवर्सल सेट का कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू आएगा, कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा, तो वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नंबर 3 और नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.5 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर 1 में क्वेश्चन है लेट u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यूनिवर्सल सेट में वैल्यूज कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 9 तक है। सेट ए में वैल्यूज है 1 2 3 4, सेट बी में वैल्यूज है 2 4 6 8, ठीक है। एंड सेट सी में वैल्यूज है 3 4 5 6। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करने पर वैल्यू क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करने पर वैल्यू क्या होगा, और बी माइनस सी का जो वैल्यू आएगा उसका जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम नंबर 1 का क्वेश्चन को कॉपी करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपी क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट का वैल्यूज ए सेट बी सेट और सी सेट का वैल्यूज कॉपी करेंगे और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है वो भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का वैल्यूज ए सेट बी सेट और सी सेट का वैल्यू भी कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो हमें नंबर 1 में क्या फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट करने पर जो वैल्यूज बच जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से आप जब ए सेट का वैल्यूज माइनस करोगे 1 2 3 4 तो आपका वैल्यूज क्या क्या बच जाएगा, 5 6 7 8 9। ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हो जाएगा 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू लिख देते हैं 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। आपको बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से बी सेट का जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हटा के जो वैल्यूज बचेगा वो लिखना है। तो यहाँ पे हमें 2 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है, 8 नहीं लिखना है। तो क्या क्या बचा, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 3 5 7 9, ठीक है। अब थर्ड है ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी का वैल्यू जो है होगा वो करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका ए यूनियन सी का वैल्यू क्या होगा, ए सेट में 1 2 3 4 और सी सेट में 3 4 5 6। तो ए यूनियन सी हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले हम ए यूनियन सी को साइड में लिख लेते हैं। ए यूनियन सी का वैल्यू क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जब आप ये वैल्यूज को माइनस करोगे यूनिवर्सल सेट से तो क्या बचेगा वैल्यू 7 8 9, ठीक है। तो आपका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हो जाएगा आपका 7 8 9, ठीक है। तो आपका नंबर 3 का आंसर हो गया 7 8 9, ठीक है। अब नंबर 4 का, नंबर 4 में क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसका वैल्यू कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना पड़ता है ए यूनियन बी का वैल्यू, ठीक है। तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होता है पहले वो लिखते हैं। तो ए यूनियन बी, ए सेट में क्या है 1 2 3 4 और बी सेट में क्या है 2 4 6 8। तो इसमें 1 2 3 4 तो आएगा और बी सेट में 2 4 कॉमन है तो 2 4 दोबारा नहीं आएगा, बचा क्या 6 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 एंड 8, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करने पर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो जब आप यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी आप हटाओगे तो क्या क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 पूरा ही नहीं आएगा, बचा क्या 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। तो नंबर 4 का हो जाएगा आपका 5 7 9, ठीक है। अब नंबर 5 में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट करना। तो आपको ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करने का वैल्यू कैसे आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर इसको आप बिना निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब यूनिवर्सल सेट में से 5 6 7 8 9 को आप हटाओगे तो क्या बच जाएगा 1 2 3 4। तो आपका आंसर आएगा 1 2 3 4, ठीक है। आपका यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसको आप अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस माइनस प्लस ए। तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट कर गया तो आपका बच गया ए।
ए सेट में वैल्यू क्या है 1 2 3 4, तो डायरेक्ट 1 2 3 4। ठीक है, आपका ये क्या आ गया ए सेट में वैल्यूज क्या था 1 2 3 4, तो आपका ये आ गया। ठीक है, तो आप या तो इस टाइप से करें इस टाइप से करें, दोनों में से सेम है, आपको बस वैल्यू लिखना है कि वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब नंबर 6 में निकालना है हमें b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से आपको b माइनस सी का जो वैल्यू आएगा वो रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम b माइनस सी का वैल्यू क्या होगा वो लिखते हैं। तो b माइनस सी इसका वैल्यू क्या होगा, आपको पता होगा b माइनस सी में क्या करना पड़ता है। अगर आपको b माइनस सी या फिर किसी भी सेट का डिफरेंस अगर निकालना नहीं आता है, तो आप एक्सरसाइज 1.4 के लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है या फिर 1.4 का जो एक्सरसाइज किया है उसका वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो b माइनस सी में क्या होता है, b माइनस सी में होता है कि आपका अगर b और c में कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो कॉमन एलिमेंट आपका b सेट में से रिमूव कर दिया जाएगा और b सेट में जो एलिमेंट्स बच जाता है वो आपका b माइनस सी में आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो यहाँ पे 4 और 6 रिमूव कर देना है और बचा कौन सा 2 और 8, तो आपका b माइनस सी में वैल्यू आ जाएगा 2,8। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका यहाँ पर b माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट में क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी का वैल्यू रिमूव करना पड़ेगा। b माइनस सी में वैल्यू क्या है 2 और 8, तो यूनिवर्सल सेट में से जब आप 2 और 8 को रिमूव करोगे तो क्या क्या वैल्यू बच जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट में से जब आप 2 और 8 को रिमूव करोगे तो बच जाएगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ठीक है, तो ये बच गया 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो आपका इसी के साथ नंबर 1 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।